दोस्तों, आईसीसी इवेंट्स में भारत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह सामने आ गई है। जी हाँ, और ये वजह है रोहित शर्मा का मोटापा और उनका अनइम्प्रेसिव कप्तान होना। अब इस वजह को खोजा किसने? इस वजह को खोजने में बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिनकी एक स्पोक्स पर्सन ने पता लगा लिया कि आखिर भारतीय टीम आईसीसी इवेंट्स में नाकाम क्यों होती है। हालांकि बाद में उन्हें अपनी इस खोज के लिए माफी भी मांगनी पड़ी, जैसा कि होता आया है। गैलीलियो से लेकर तमाम सारे खोजी ऐसे हुए जिनकी खोजों पर पहले भरोसा नहीं किया गया, उनको नीचा दिखाया गया, कई लोगों की तो हत्या तक कर दी गई ऐसी खोजों के लिए। लेकिन इस बार माफी मांगनी पड़ी इस खोज के लिए। अब ये खोज थी क्या? ये खोज जब भारत बनाम न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला चल रहा था, उस दौरान कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। डॉक्टर शमा मोहम्मद नाम की इस प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा, रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, वजन घटाने की सख्त जरूरत है और जाहिर तौर पर वह भारत के लिए खेले सबसे अनइम्प्रेसिव कप्तान तो है ही। ये ट्वीट आया, इस ट्वीट के आने के बाद बवाल मचना ही था, क्योंकि क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का शायद नियम था ये। तो इस नियम पे चलते हुए प्रतिक्रियाएं हुई, तमाम सारे लोग लामबंद हुए, इनके खिलाफ बहुत सारे ट्वीट्स किए गए, काफ़ी कुछ कहा गया, क्योंकि रोहित शर्मा की फैन आर्मी बड़ी एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर, तो उन्हें ये बुरा लगा। खैर, ये जेनरिक भी देखें, ओवरऑल भी देखें तो एक बुरा लगने वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जब तक उन जूतों में नहीं घुस रहे तब तक आपको नहीं पता कि उन जूतों को पहनने के बाद क्या होता है। खैर, इस पर कुछ लोगों ने हालांकि इसका सपोर्ट भी किया। टीएमसी के काफ़ी सीनियर नेता हैं सौगता रॉय, उन्होंने एएनआई से बात की और एएनआई से बाद में इस बयान का पूरी तरह से समर्थन किया। सौगता ने कहा, रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार शतक मारा है 2 साल में और फिर 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाता है। उसे न टीम में जगह मिलनी चाहिए न अधिनायक होना चाहिए। वो अपना ध्यान नहीं रखता, बस एड में मॉडल बनता है, खेल में नहीं। अब सौगता का तो सपोर्ट मिला, लेकिन चूंकि बैकलैश काफ़ी हो चुका था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसमें आ गई, इसमें तमाम सारे फैंस आ गए और कांग्रेस पार्टी को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि उनकी एक प्रवक्ता का ये बयान था। तो उसके बाद क्या होता है? डैमेज कंट्रोल होता है। डैमेज कंट्रोल हुआ, इन्होंने, प्रवक्ता जी ने फिर से एएनआई से बात की और अपने उस बयान पर सफाई दी। हालांकि इस सफाई में भी थोड़ी सी एरोगेंस दिखी। इन्होंने एएनआई से जो बात की उसका लब्बो लुआब कुछ यूं रहा। ये एक खिलाड़ी की फिटनेस पर एक जेनरिक ट्वीट था, कोई बॉडी शेमिंग नहीं थी। मैंने हमेशा माना है कि एक खिलाड़ी को फिट होना चाहिए और मुझे लगा कि वह थोड़े ओवरवेट है, इसलिए मैंने ऐसा ट्वीट किया। मुझ पर बेवजह हमले किए जा रहे हैं। जब मैंने पिछले कप्तानों से इनकी तुलना की, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मेरे पास इसका अधिकार है, ये कहने में गलत क्या है? ये एक लोकतंत्र है। ये डॉक्टर शमा मोहम्मद ने बाद में अपनी सफाई में कहा। लेकिन चूंकि चीज़ें बिगड़ रही थी तो कांग्रेस पार्टी को खुद भी आना पड़ा ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू। पवन खेड़ा आए, जो इनके शायद सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, इन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट की और इस पोस्ट में लिखा क्या था वो आपको बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने एक क्रिकेट लेजेंड पर कुछ कमेंट्स किए थे। ये पार्टी की सोच से अलग हैं। उन्हें ऐसी पोस्ट डिलीट करने और भविष्य में बेहतर तरीके से ध्यान देने को कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पोर्टिंग आइकन्स के योगदान को सर्वोच्च रखती है और उनकी लेगेसी पर चोट पहुंचाने वाले किसी बयान का समर्थन नहीं करती है। हालांकि इस सफाई के बाद भी कुछ खास होना नहीं था। रोहित शर्मा के फैंस हो गए गुस्सा, वो लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अब देश का कोई भी चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी का हो या नगर निगम का हो, हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। फेलो जो भी उनके फेलो हैं साथ में जो रोहित शर्मा को सपोर्ट करते हैं, उनसे भी यही अपील की जा रही है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि चूंकि रोहित शर्मा भारत के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस अभी से उन पर हमले कर रही है। हालांकि इस पूरी बहस में ये जो तमाम सारी चीज़ें निकल कर सामने है, रोहित शर्मा की फिटनेस पर पहले भी बातें होती आई हैं, लेकिन किसी की फिटनेस पर बात करने का एक तरीका होता है। आपको एक तरीके से अपनी बात रखनी होती है। जिस तरीके से कांग्रेस के इस प्रवक्ता ने कहा, वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? स्पोर्ट्स टापू के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा नाम सूरज है, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए। ये आपका ही चैनल है। थैंक यू।